अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जी आप व्लॉग नहीं बना रही हो और क्या हो गया अचानक से। तो मैंने ये बात बतानी थी आज के व्लॉग के अंदर कि बेसिकली बीहा मेरी छोटी सिस्टर है, उसको हो गई थी फूड पॉइजनिंग और इतनी ज़्यादा सवेयर उसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी कि उसकी वजह से वो इवन पूरे 8 दिन हॉस्पिटलाइज रही है। और हमें अभी तक इसके फूड पॉइजनिंग का रीज़न समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि सारों ने मैंगो सबने खाया था और मामा ने, हम सब ने मैंगो खाया। उसके बाद अबिहा ने ना दूध पी लिया, हम सब ने भी पी लिया। हम सबको कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि 1 घंटे के गैप से पिया था, हम सबको कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि फिर लेकिन अबिहा को हो गया। ये सुबह 10 बजे उठी है और इसको इतनी ज़्यादा स्टमक में पेन थी, हम उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने कहा कि जी इसको इतना ज़्यादा डायरिया हो चुका था, वॉमिटिंग इसको घर के अंदर स्टार्ट हो गई थी, फीवर इसको था नहीं उस टाइम। हम इसको हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने कहा जी बच्ची को तो बहुत ज़्यादा पानी का डिहाइड्रेशन हो गई है, तो जी बच्ची को आप ना एडमिट करवाएं, हम इस तरह बच्चे को घर नहीं जाने देंगे। हमने उनको इतना फोर्स किया सॉरी कि बच्चे को घर जा लेने दें, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जाने देंगे। खैर उन्होंने हमें इतना डरा दिया कि जी बच्ची को पता नहीं क्या हो गया, आप अपने रिस्क में इसको लेकर जा रहे हैं। मैं इमरजेंसी में डॉक्टर जो थी वो कहती मैं हम सुपीरियर हॉस्पिटल उसको लेकर गए थे, क्योंकि हमारे घर के वो पास पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हम लोग नहीं बच्ची को जाने देंगे, और अगर कुछ भी रास्ते में बच्चे के साथ हो गया या खुदा ना खास्ता पता नहीं बच्चे को क्या हो जाएगा, तो जी आप उसके ज़िम्मेदार हैं, हम उसको इमरजेंसी में दोबारा इस हालत के अंदर एडमिट भी नहीं करेंगे। हम तरह फैमिली होती है तो फैमिली तो पैनिक ऑफ कोर्स कर जाती है। तो फिर मामा वगैरह हम सब ने डिसाइड किया, पापा यहाँ होते नहीं हैं, कि हम अबिहा को हॉस्पिटल एडमिट करवाएंगे। हमने अबिहा को हॉस्पिटल एडमिट करवाया, वैसे जैसे वार्ड होते हैं हमने कहा उसके अंदर एडमिट करवा देते हैं। हमें नहीं पता था कि सुपीरियर की कंडीशन इतनी वर्स्ट कंडीशन सुपीरियर हॉस्पिटल की है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है वार्ड का किसी भी चीज़ का। हमने इसको वार्ड के अंदर एडमिट कराया। उसके बाद अबिहा की तबीयत बेहतर होने की बजाय मज़ीद से मज़ीद उसकी तबीयत ख़राब होती गई, क्योंकि वहाँ एसी था नहीं। इसको उसी दिन फीवर चढ़ना स्टार्ट हो गया, 104 और 103 के आसपास इसको फीवर हो रहा था, कॉन्स्टेंटली फीवर हो रहा था। तो फिर हमने डॉक्टर को कहा कि इतना कमरे का एक इवन वार्ड के अंदर 18 बेड लगे हुए थे, 18 पेशेंट तो थे ही थे, उसके साथ उनके रिश्तेदार भी बहुत थे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में रवाज है जी अगर एक पेशेंट बीमार हो रहा है तो उसका पूरा ख़ानदान वार्ड के अंदर आके बैठ जाता है पेशेंट के पास। हालांकि हमने पहले जब हमारा मामा का भी मेडिकल इशू हुआ था तो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर उनको एडमिट करवाया था, वहाँ ऐसे किसी भी चीज़ का कोई इशू नहीं था। वहाँ एक वार्ड के अंदर मैक्सिमम भी 4 बेड लगे होते थे और सिर्फ मिलने के टाइम पेशेंट से लोग मिल सकते थे, अदरवाइज़ वैसे लोग आकर बैठ नहीं सकते थे। यहाँ पे ये सूरत हाल थी। बिहा ने कभी ये सारी चीज़ें देखी नहीं, वो छोटी है, वो ऑफकोर्स हम सऊदी अरब से आए हैं तो उसके लिए ये सारी चीज़ें देखना पड़ा। एक बीमारी के अंदर वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई। हमने उसको एक दिन वहाँ पे रखा, वो तबीयत उसकी बेहतर नहीं, उसको एंटीबायोटिक्स लगी, उसके टेस्ट वगैरह हुए तो पता चला जी उसको कोई इन्फेक्शन चल रही है फूड पॉइजनिंग टाइप। तो फिर उन्होंने इसको एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा दिया आईवी के थ्रू, मतलब इंजेक्शन के थ्रू इन्होंने इसको एंटीबायोटिक स्टार्ट करा दिया। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद अगले दिन अब सुबह उठी हैं, हमारी बच्ची की भी गर्मी से हालत ख़राब होगी। हमने इवन वहाँ पे कंप्लेन की, सब कुछ किया कि जी नहीं वार्ड के अंदर एसी काम नहीं कर रहे, इतनी गर्मी है बाहर, आपको भी पता ही है जैसा लाहौर का टेम्परेचर हुआ हुआ है, इतनी गर्मी, और इतनी गर्मी के अंदर सिचुएशन का बच्चे का ऐसा बीमार होना और एक ही वार्ड के अंदर इतने पेशेंट्स का होना ही तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अजीब बात है। कोविड के लिए भी कोई इन्होंने SOPs फॉलो नहीं किए हुए। यही हिसाब है कि जी भाई हॉस्पिटल में तो ऐसा ही है कि कोविड है ही नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है हॉस्पिटल के अंदर, सैनिटाइज़र नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ का नहीं कर रहे हैं कि जी कोरोना है या नहीं है। बाकी हॉस्पिटल की बात नहीं करी, सुपीरियर हॉस्पिटल का हमें पता है जितना हम लोग यहाँ पे रहे। उसके बाद हमारी बच्ची की तब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, फिर हमने सोचा कि हम बेहतर यही है कि हमने फिर इसको मैंने यहाँ से डिस्चार्ज करवा लिया। एक रात मैं भी यहाँ के साथ रही तो मैंने इसको सुबह उठे, इसकी तबीयत नहीं सही थी तो मैंने घर में कॉल की, मैंने कहा बिहा को डिस्चार्ज करा के हम किसी दूसरे हॉस्पिटल अच्छे ले जाते हैं, यहाँ पे ले रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने क्योंकि इसको एमरजेंसी में एडमिट करवाया था, उस टाइम हमारे पास टाइम नहीं था कि हम किसी और हॉस्पिटल में इसको लेके जाते, जिससे हमें डॉक्टर ने डरा दिया था। उसके बाद हमने इसको एमरजेंसी मैंने डिस्चार्ज करवा कर, थोड़ी सी इसकी तबीयत बेहतर थी तो इसको मैं घर लेके आने के बाद बिहा को हमने एसी के अंदर बिठाया। मैंने डॉक्टर से परमिशन लेके इसको डिस्चार्ज करवाया था कि घर लेके जाके एसी वगैरह होगा तो बच्ची स्टेबल हो जाएगी। अगर इसको यही इशू रहा, क्योंकि इससे 2 दिन इवन बल्कि 1.5 दिन इसने वार्ड के अंदर स्पेंड कर लिया था अपना, एक से रात।
घर ले गए, घर आके इसकी तबीयत ठीक हुई, लेकिन इसको डिहाइड्रेशन का वही इशू था। जब तक इसको ड्रिप वगैरह नहीं लगनी थी, वो ऑफकोर्स इसकी पानी की एक क्वांटिटी पूरी नहीं होनी थी। ORS की पी नहीं रही थी, खाने का कोई इंटेक ये ले नहीं रही थी। फिर हम लोगों ने फैमिली डॉक्टर है हमारे वहाँ पे, तो पापा ने उनसे हमारी बात करवाई। उन्होंने भी हमें ये बच्ची की कंडीशन हमने उनको बताई। उन्होंने कहा जी बच्ची को आप एडमिशन हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें, बहुत बेहतर है। हमने दूसरे किस डॉक्टर से बात की सॉरी मैं भी स्टेबल नहीं हूँ, मेरी भी तबीयत बहुत कुछ दिनों ख़राब थी। अच्छा खैर, हम इसको यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के हॉस्पिटल ले गए। हम वहाँ पे लेकर गए तो इसकी तबीयत ऑफकोर्स रात से तो बेहतर ही थी, लेकिन वो वाले डॉक्टर इसको एडमिट करने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं जी बच्ची की कंडीशन स्टेबल है, बच्चे को आप घर ले जाएं, हम उसको मेडिसिन वगैरह लिख कर देते हैं और हम बच्चे को एडमिट नहीं कर रहे। खैर उन्होंने हमें मना कर दिया। अच्छा फिर तब रास्ता हुआ, क्योंकि उसको स्टमक में बहुत सीवियर पेन थी, इसको पेन स्टार्ट हो गई। फिर हमने वहाँ से इसको कहा कि जी बिहा को लेकर यहाँ से लेकर एमरजेंसी में चले जाओ, हम किसी और हॉस्पिटल में देखते हैं, या हम इसको घर के अंदर जो मेडिसिन है वो स्टार्ट कर देते हैं। अगर डॉक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का भी डॉक्टर कह रहा है कि जी नहीं, इसको एडमिट कराने की ज़रूरत नहीं है अपने पेशेंट को। आपको रास्ते में इसको पेन स्टार्ट होगी तो हम सुपीरियर इसको ले गए। मैं उस टाइम घर थी, मेरी तबीयत भी, क्योंकि मुझे भी फीवर था, फ्लू था, गला खराब था, तो मामा ने कहा कि दोनों बड़ी सिस्टर्स जो हैं आफिया और सोहा, वो बिहा को ले जाएंगी, तो हम घर पे ही रहो। मैंने कहा ठीक है। अच्छा जब ये लोग लेकर वापस गए तो सुपीरियर हॉस्पिटल के, तो वही 2 डॉक्टर्स थी वहाँ पे बैठी हूँ। तो वो डॉक्टर कहती हैं कि जी, डॉक्टर समीना नाम था आई गेस, तो वो कहती है कि जी भाई हमने इसको एडमिट नहीं करना, आप इस कंडीशन में इसको लेकर गई थी, अब बच्चे को पेन है जो मर्जी भी है, जब तक आप इसको रूम के अंदर या वार्ड के अंदर इसको आप एडमिट हॉस्पिटल में नहीं करवाएंगे, बच्चे का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, और एमरजेंसी में इसको एक पेन किलर भी नहीं लगाएंगे। हमने कहा कि चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। इनकी मुझे तब घर में कॉल आई, तो इन्होंने मुझे तब बताया था कि भैया को बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो वो कोई भी ट्रीटमेंट उसका नहीं कर रहे। तो मैंने इनको कहा, क्योंकि ऑफकोर्स मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, मैंने इनको कहा कि तुम घर आओ और मैं हॉस्पिटल आती हूँ और मैं देखती हूँ कि क्या इशू। खैर बड़ी बहन घर आ गई, मैं फिर वहाँ से हॉस्पिटल गई हूँ। मैंने जाने के बाद सारे MS जो हेड वगैरह होते हैं उनसे बात की, उनको जाके इशू बताया कि ये इशू है, हमारे बच्चे को ट्रीट नहीं किया जा रहा है एमरजेंसी के अंदर, क्यों नहीं ट्रीट किया जा रहा, और हमें जिसका रीज़न नहीं पता। हालांकि हम डॉक्टर के बोलने पर ही डिस्चार्ज होकर गए थे, तो उन्होंने नहीं ट्रीट इसको एमरजेंसी के अंदर किया। पेन होती थी, बच्चे को ट्रीट नहीं करते रहे एमरजेंसी के अंदर। MS को बताया, तो खैर उन्होंने फिर ट्रीटमेंट इसका किया। उसके बाद फिर हमने ये फैसला किया कि अगर बच्चे का हॉस्पिटल में एडमिट होना इतना ही ज़रूरी है, या बच्चे को इतनी पेन है, तो हमने कहा हम इसको एडमिट करवा देते, लेकिन हम इसको एक प्राइवेट रूम के अंदर एडमिट करवाते हैं। वार्ड से तो बहुत हद तक बेहतर है, क्योंकि हमारी बच्ची एडमिट भी होना ही नहीं चाह रही थी। वो एडमिट ना होना पड़े, चीज़ पे बोली जा रही थी मेरी पेन स्टेबल है, मुझे कोई तकलीफ है ही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे घर ले जाओ। लेकिन हमें तो पता था कि वो अंदर से उसकी तबीयत बिल्कुल ख़राब है, वो नहीं ठीक। खैर हमने इसको रूम के अंदर एडमिट करवाया। उसके बाद इसकी IV के थ्रू मेडिसिन एंटीबायोटिक गई हैं, और 7 दिन के बाद हम लोग इसको कल लेकर अबिहा को हम वापस आए हैं घर। बहुत हद तक स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत बहुत बेहतर है उसकी। और अभी वो फुल, मतलब कि अभी वो डाइट पे ही है, सॉफ्ट डाइट पे है वो। अभी हमने उसको रोटी वगैरह स्टार्ट नहीं करवाई, और अभी तो दलिया वगैरह चीज़ें खा रही है। अल्लाह बेहतर करे, 1-2 दिन तक उन्होंने कहा है आप इसको यही चीज़ें खिलाएं, इसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी डाइट पर लें। बाकी अल्लाह बेहतर करे, आप लोग भी एहतियात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस लाहौर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इवन हॉस्पिटल्स के अंदर आ रहे हैं। बाहर के खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो रही है, स्टमक में पेन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, और ये चीज़ों को वो एग्जैक्टली आपको ये भी नहीं बताते कि ये फूड पॉइजनिंग है या नहीं है। वो सिंपल कहते हैं कि जी बच्चे को डायरिया हुआ है और ये चीज़ें हुई हैं, तो ये बाहर का इससे कुछ खाया होगा, मतलब वो कहते ही है फूड पॉइजनिंग है, लेकिन ये नहीं पता होता कि जी एग्जैक्ट आपको फूड पॉइजनिंग है, या आपको कोई चीज़ खाने की वजह से ऐसा हो रहा है, या आपने मैंगो ज़्यादा आप खा रहे हो। क्योंकि जब हम बच्चे को एडमिट करवाने के, उन्होंने कहा जी मैंगो के अंदर आजकल आ रहा है ऐसी चीज़ें कि बहुत से लोग कह रहे हैं जी हमने मैंगो खाया, उसकी वजह से हमें डायरिया हो गया और यहाँ में स्टमक में पेन हो गई। तो इसकी वजह से हमने तो फ़िलहाल मैंगो को अब खाना बंद कर दिया, कोई भी घर में मैंगो नहीं खा रहा, ना कोई चीज़। फ़िलहाल हम लोग ऐसे बाहर से तो हम वैसे भी नहीं खाते, मामा ही घर में हमें बना कर देती है। लेकिन खैर अल्लाह बेहतर करे। अब आप लोग भी बहुत 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 दुआ करिए बिहा के लिए कि अल्लाह ताला उसको फिर से ठीक कर दे, और उसको अब दोबारा बीमार ना करे, क्योंकि वो छोटी है तो कभी बीमार नहीं हुई लाइफ में, पहली दफ़ा बीमार हुई थी, तो उसके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा बहुत उसको चीज़ फील हुई कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन अल्लाह बेहतर करे, कोई मेजर इशू ऐसे सामने नहीं आया। फिर ये सामने आया कि जी फूड पॉइजनिंग की ही इशू बना है,
अल्लाह बेहतर करे आपके भी, अगर अपनी नॉर्मल डाइट पे भी आती है तो ठीक है। बाकी आप दुआओं में याद रखिए हमें ज़रूर, और इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों के लिए नए नए व्लॉग लेकर आती रहूँगी। इसी तरह आप प्यार देते रहें और इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।